पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। पिछले एपिसोड में आपने देखा राजकुमारी अल्फा ग्रेट सिमांचो से जूनियर जी को तोहफे के रूप में पेश करने का वादा करती है। जूनियर जी द्वारा मिसाइल और कमांडोज को छुड़ाने की खबर से वातावरण में खुशी की लहर उठती है। राजकुमारी बस्तियां गायब करने का सिलसिला जारी रखती है, जिससे ग्रेट सिमांचो बहुत खुश होता है और शहंशाह बनने का ख्वाब देखता है। चाची गौरव को धमकाती है कि वो स्कूल में राहुल के खिलाफ किसी भी खेल में हिस्सा नहीं लेगा। लिंडा ग्रेट सिमांचो से राजकुमारी अल्फा का साथ देने की वजह पूछती है। आप देखते हैं आगे। वो छोटा बच्चा है ना जूनियर जी, वो मेरा पिता, वो दूध से आएगा और ये पिंक भी लग रहेगा कि सिपाही मारे जाएंगे। बिल्कुल ठीक समझी, बिल्कुल ठीक समझी ना, बिल्कुल ठीक समझी। हाँ यदि कामयाब तो मुझे बिना मेहनत किए धरती पर हासिल करने को मिलेगा, और ना यदि मैं हूँ तो राजकुमारी अल्फा को अपना गुलाम बना सकता हूँ। ये भी मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसका मतलब है धरती पर राज करने के बाद राजकुमारी। बिल्कुल ठीक समझी तुम। है ना मेरा दिमाग? आपके दिमाग का तो जवाब नहीं ग्रेट सिमांचो। हाँ ये कहते हैं कौन सी भाषा बोलते हैं यार ये लोग? कुछ समझ में नहीं आता। कुछ कुछ करते हैं लोग। पता नहीं, ये लोग अपनी भाषा में कुछ बात करते हैं। अरे यार ये क्या करने वाले? चुपचाप देखो, मैडम लीना ने कहा है टीम के साथ रहना है।
बड़े ताकतवर लोग हैं ये। अरे सैनिक इतने ताकतवर हैं तो सोचो राजकुमारी कितनी ताकतवर होगी। राहुल, पॉन्टी, लेट्स टॉस। ये है, ये टेल। ओह हेड, राहुल तुम जीत गए। कहो, क्या पसंद करोगे राहुल? सर, हम पकड़ेंगे। तुम पकड़ोगे? राइट। राहुल तुम पकड़ोगे और मोंटी आप लोग दौड़ेंगे, राइट? बेस्ट ऑफ लक राहुल। ऑल द बेस्ट। अरे भुलक्कड़ को पुलिस में पता नहीं किसने भर्ती कर दिया। हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या? अरे सुबह सुबह भांग कहाँ रखी है? क्या बस्ती गायब हो गई? हाँ, अच्छा अच्छा। सर सर, ये मुझे होता ही रहता है। कैसे उठाया जाए, कैसे उठाया जाए, कैसे उठाया जाए? हाँ। नमस्कार कमिश्नर साहब। बारीक सिंह, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे सर, बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर है? हाँ। हमेशा आएगा, बुरी खबर लेकर ही आएगा। तेरी बीवी मर गई है क्या? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई सर। शादी नहीं हुई? तेरे से शादी करेगा भी कौन? हाँ? हाँ, क्या बुरी खबर है? क्या कमिश्नर साहब बोल रहा था? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं तो मुझे सोने क्यों नहीं दिया? जगाया क्यों? सर, ये सोने का वक्त नहीं है। शहर से बस्तियां गायब हो रही हैं। बस्तियां? बस्तियां भी कोई चोरी होने की चीज है? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? देखो बारीक सिंह, मैं शक्ल से बेवकूफ जरूर दिखता हूँ, लेकिन बेवकूफ हूँ नहीं। यही तो सर, अभी अभी फोन आया था कि भाईपुर से 2 बस्तियां गायब हो गई हैं। हाँ? बस्तियां? वेरी बैड। बारीक सिंह, क्या तुमने भांग खानी शुरू कर दी है? सर, आप मेरी बात तो सुनिए। हाँ? नहीं सुनूंगा। क्या करेगा तू? भाभी जी को बता दूंगा। नहीं 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 नहीं, भाभी जी को मत बताना।
उसकी बात करने से तो अच्छा है मैं तेरी बकवास सुनूं। बकवास कर। अब आए ना लाइन पे। सर, भाईपुर से काली बस्ती गायब हो गई है। वहाँ पर सपाट मैदान रह गया है। क्या? ये तो अच्छी बात है। मैदान बन गया है तो बच्चे बैडमिंटन खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, लट्टू खेलेंगे, गुल्ली डंडा खेलेंगे। सर, बच्चों को खेलने की जगह तब मिलेगी ना जब बच्चे होंगे। वहाँ पर घरों समेत पूरे परिवार ही गायब हो गए हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सर, मुआयना करने चलें? मुआयना? किस बात का मुआयना? बस्ती का। हाँ, बस्ती का। चलो 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 चले। हाँ चलो निकलो, मैं भी निकलूं। बड़ी अच्छी जगह। ये तो बड़ी अच्छी जगह है। यहाँ तो एक्सरसाइज करने की इच्छा हो रही है बारिश से। हम यहाँ टहलने आए हैं। नहीं सर, हम यहाँ मुआयना करने आए हैं। कल रात तक यहाँ काली बस्ती थी। तो अब कहाँ गई? इसी बात का तो मुआयना करने आए पिताजी। पिताजी? पिताजी लगे मत बोल, समझा क्या? मेरी औलाद इतनी निकम्मी नहीं हो सकती। सॉरी सर, मेरे पिताजी भी इतने बेवकूफ नहीं हो सकते। क्या? कुछ नहीं सर। अच्छा ठीक है। तो हम यहाँ क्यों आए? हे भगवान, इसकी भूलने की आदत एक दिन मेरी जान लेके रहेगी। मुआयना करने आए सर। किस बात का मुआयना? सर, आप आराम से जाके गाड़ी में बैठिए, मैं सब देख लूंगा। क्या? गाड़ी में बैठूं? बॉस कौन है? आप। अकलमंद कौन है? आप। मुआयना कौन करेगा? आप। गाड़ी में कौन बैठेगा? आप। हाँ? मैं बैठूंगा। आओ गाड़ी में बैठो। मुआयना, मुआयना। फारिक सिंह। यस। हम यहाँ किस बात का मुआयना करने आए? अरे फारिक सिंह, लगता है ये भी मेरी बात नहीं सुनेगा। भवानी सिंह, तुझे क्या हो गया यार? मैं जानती थी तुझे मैं जरूर जीतेगा। माय सन, माय रेड, यू डिड ग्रेट। मम्मी, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखना। इस साल सारे मेडल हमारे ही घर में आएंगे। आई नो, मैं जानती हूँ। यू आर सिंपल ग्रेट। आई मेक टी फॉर यू। मामा, आप क्यों? गौरव है ना, वो बनाएगा। I forgot. I happy no. गौरव, चाय बना के लाओ हम दोनों के लिए। क्या बात है? इतनी खुशियाँ क्यों मनाई जा रही हैं? डैड, मैं ये ट्रॉफी जीत के लाया हूँ खो-खो में। अच्छा, गुड। सिर्फ गुड? वंडरफुल। हाँ, गौरव ने हिस्सा नहीं लिया था ना। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर गौरव भाग लेता तो क्या राहुल जीत नहीं पाता ये ट्रॉफी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा? तुम चुपचाप अपना टीवी देखो। एक विशेष सूचना। क्या है? पुलिस सूत्रों से आज हमें एक अजीब सी बात पता चली कि महिमापुर में एक पूरी की पूरी बस्ती गायब हो गई। पुलिस हैरान है, ये पूरी बस्ती इस तरह गायब कैसे हो सकती है? कमाल है, पूरी की पूरी बस्ती कैसे गायब हो सकती है? ये पुलिस वाले भी बस।
हाँ हो गया वो तो फिर हाँ खुद आ जाएगा किस भाषा में बात कर रहे हैं यार लोग? कुछ समझ में नहीं आता। क्या बात करते कुछ समझ में नहीं आता। जाने दो यार, कुछ भी बोलने दो। लगता है बस्ती चोर आ गया। ये ऐसे नहीं मानने वाले। आज तो उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इससे पहले कि हमारी बस्ती गायब करे, हम इनसे ही हमला कर देते हैं। चलो चलो। आज तुझको नहीं छोड़ेंगे हम। हमारी बस्ती गायब करने आए थे ना? तुम्हें हमारी बस्ती छुड़ाते आते हो ना? आज तुम हमारे हाथों से नहीं बचोगे। मारो 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 इसको, मारो इसको। बुढ़े हो गए। अरे हम लोग बुढ़े हो गए। हम यहाँ उन बस्ती चोरों की तलाश करने आए हैं। कौन से बस्ती चोर? वही जो बस्तियाँ चोरी कर रहे हैं। अच्छा, ये बस्तियाँ क्यों चोरी कर रहे हैं? भगवान सर, उसी बात का तो मुआयना करने आए हम। अच्छा अच्छा, इन कमबख्त बस्ती चोरों ने बहुत परेशान कर दिया है बारिक सिंह। अब तो इनका कुछ करना ही पड़ेगा। सच में सर, हमारा जीना हराम कर रखा है इन्होंने। किसका जीना हराम कर रखा है? हम दोनों का सर। अच्छा अच्छा, लेकिन हमारा जीना हराम कैसे कर रखा है? सर देखिए, ना दिन को चैन है, ना रात को सोने को मिलता है। 24 घंटे घूम रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो आजकल हम लोग रात को सोते भी नहीं हैं। सर गौरव, तूने खबर सुनी? कैसी? बच्चा गायब होने वाली? हाँ, जादूगर लोग पूरी बच्चे गायब कर रहे हैं। हम लोग तो ये शहर छोड़ के अपने नाना नानी के घर जा रहे हैं। हम लोग भी। पापा कहते हैं कि इससे पहले कि पूरी कॉलोनी गायब हो जाए, हम ये शहर छोड़ के चले जाएं। तुम लोग फिक्र मत करो, पुलिस उनसे निपट लेगी। गौरव, पुलिस भी उनका कुछ नहीं कर सकती। वो जादूगर है। उनसे निपटने के लिए तो उनसे भी बड़ा जादूगर चाहिए। मेरे ख्याल से तो एक ही आदमी उनसे निपट सकता है। कौन? जूनियर जी। हाँ, जूनियर जी उनसे निपट सकता है। ए मोंटी, जूनियर जी तेरा दोस्त है ना? उसे बोलना है खबर। अरे पर क्या है ना, आज लोग बीमार पड़ा है। परी लोग का क्यों उसका इलाज चल रहा है। अच्छा, लेकिन तुझे किसने बताया कि वो बीमार है? वो क्या है ना, उसका टेलीफोन आया था। एक हफ्ते से तो मुझे मिलने भी नहीं आया। गौरव फेंकता है यार, हमेशा फेंकता रहता है। तू इसकी बातों में मत आ। मेरी मान, अपने चाचा चाची के साथ शहर छोड़ने चले जा। चलो अब हम लोग भी निकलते। बाय। ये हिमांशु के अलावा और किसी की करतूत नहीं हो सकती। क्या जूनियर जी हिमांशु को इस बार भी मात दे पाएगा? क्या बस्तियां गायब करने वाले चोरों को पकड़ने में जूनियर जी कामयाब हो पाएगा? यही सब जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी।